हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्रीकम फिल्मी। हर हिंदुस्तानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानता है, उनके बारे में पढ़ा गया, लिखा गया है। इवन मूवीज में भी हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना है। तानाजी मूवी एक एग्जांपल है इसमें। लेकिन आयरनी तो देखिए, इतने महान राजा के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, लेकिन उनके बेटे के बारे में हम जानते हैं बहुत कम। चलो फाइनली किसी ने तो हिम्मत दिखाई मराठास की ग्रेट हिस्ट्री को इतना ग्रैंड लेवल पे दिखाने की। ऑल क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने छावा मूवी बना के हम सारे महाराष्ट्रियंस का ये बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी, जो भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते थे, वो उनके बारे में जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियस है। और ये चीज क्लियरली आप देख सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पोस्ट्स पे। एंड लिटरली इस मूवी की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज ये नाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। मैं क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं इसके आगे छावा इसको एज अ मूवी डिस्कस करने वाला हूं। नो डाउट इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, लेकिन इस मूवी के कुछ अच्छे तो कुछ नॉट सो अच्छे पहलू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। छावा मूवी बेस्ड है इसी नाम के एक मराठी उपन्यास पे, जिसे लिखा था मराठी के फेमस राइटर श्री शिवाजी सावंत ने। दो मराठी डायरेक्टर्स, एक ओम राउत जिन्होंने आदि पुरुष मूवी बनाते वक्त हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई किए, और जब मूवी देखी हमने हमारा दिल रोया था, इतना गुस्सा आया था वो मूवी देख के। और दूसरे मराठी डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने छावा मूवी बना के विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस रखते हुए एक मास्टरपीस मूवी दी, जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। महाराज उनकी हिस्ट्री, उनके काम को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए यार। विकी कौशल भाई साहब, इस बंदे के बारे में क्या बात करूं मैं। पूरे बॉलीवुड, पूरे इंटरनेट पे बंदा छाया है। विकी कौशल ने अब तक हमें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी और बहुत तगड़े रोल उन्होंने किए हैं। बात कर लीजिए उरी, सैम बहादुर, सरदार उधम सिंह। लेकिन इसके आगे जब भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आप सुनोगे, आंखें बंद करोगे, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल ही आएंगे। मार्क माय वर्ड। बंदे का लुक, बंदे की बॉडी, बंदे का एटीट्यूड, स्वैग, क्या रोल प्ले किया है, क्या प्रिपरेशन किया है। सेम चीज मैं रश्मिका मंदाना के बारे में नहीं कह। ट्रेलर में रश्मिका को एज अ महारानी यशोबाई देख के मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार, लेकिन जब मूवी देखी तब मैं मान गया कि मेरा गैस सही था। रश्मिका एज महारानी यशोबाई वाज अ बैड कास्ट। लिटरली आई एम डिसअपॉइंटेड। इतना इंपॉर्टेंट रोल, महारानी यशोबाई का रोल आपको मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी एक डायलॉग ढंग से नहीं बोल रहे हो। अरे वो आबा साहेब है, आबा साहेब मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। आप बोल रहे हो अबा साहेब, अबा अबा। एक तरफ है बंदा यार इतनी मेहनत कर रहा है अपना रोल प्ले करने के लिए, और आप थोड़ी भी मेहनत नहीं कर रहे। अक्षय खन्ना एज औरंगजेब। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। अबे ट्रेलर में पहचाने नहीं बंदे को मैंने। कभी कभी एज अ ऑडियंस हमें किसी का एज ए हीरो रोल याद नहीं रहता, लेकिन निगेटिव रोल्स, वाओ। बॉबी देओल का एग्जांपल देख लीजिए, आश्रम, एनिमल, निगेटिव रोल्स, लेकिन पहचान मिल गई बंदे को यार वो दो रोल्स करके। सेम बात हुई अक्षय खन्ना के साथ। औरंगजेब जो उन्होंने प्रेजेंट किया ऑन स्क्रीन, ओहो मान गए। स्टोरी महाराष्ट्र की, तो उसमें मराठी एक्टर्स तो होने ही चाहिए ना बॉस। और इस मूवी में मराठी के दिग्गज एक्टर्स देखने मिले, और उनको ऑन स्क्रीन देख के जो मजा आया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया बाई गॉड। आशुतोष राणा एज सर सेनापति हम्बीर राव और दिव्या दत्ता एज सोयराबाई, क्या काम किया है यार। अब इनकी एक्टिंग के बारे में मैं बोलूं आपको, पागल हो। विनीत कुमार एज कवि कलश, भाई साहब दिल जीत लिया बंदे ने यार, क्या रोल प्ले किया है। विकी कौशल जैसा ही इक्वल फुटेज उस बंदे को मिला है, और वो डिजर्व करता भी है यार। सालों से बंदा घिस रहा है यार, इतने छोटे मोटे रोल्स किए हैं, इतना स्ट्रगल किया है उसने एक पॉडकास्ट में खुद कहा था कि यार सोना कितना तपेगा, क्या फायदा कि सिर्फ तपता ही रहेगा। लेकिन सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का, कौन पहनेगा। फाइनली बंदे को एक ऐसी मूवी मिल गई, ऐसा रोल मिल गया जो प्रूव करता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री। एंड नील एज अकबर, भाई साहब बंदे को मैंने लास्ट तक पहचाना नहीं। मैं जब रिसर्च कर रहा था मूवी के बारे में, तब मुझे रियलाइज हो कि अबे तू है। मूवी का म्यूजिक दिया है AR रहमान सर ने। पूरी मूवी में बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस है, लेकिन इंट्रो और मिड के कुछ फाइट्स आपको इतनी बचकाना लगेगी कि यार है ऐसे कैसे, इतने इजी होता है, इतनी इजी होती है फाइट, इतनी इजी हुआ करती थी उस वक्त, है ऐसे कैसे। कुछ फाइट्स तो इतनी बचकाना है कि आपको लगेगा यार क्या दिखा रहे, पागल हो तुम लोग। पूरी मूवी में लास्ट वाली जो संगमेश्वर वाली फाइट है, भाई साहब वो फाइट कितनी रियल लगती है,
गूज़बम्प्स, लिटरली गूज़बम्प्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करें और वो शेर वाला सीन आए ना। मूवी के वीएफएक्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वो शेर वाला जो सीन है उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, इंप्रूवमेंट हो सकती थी। अबे चलो यार, एडजस्ट कर लेंगे। पूरी मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के सिर्फ दो ही साइड दिखाई गए हैं, एक तो उनका वॉरियर साइड, दूसरा उनका सॉफ्ट साइड। बहुत सारी बातें हैं जो मूवी में मुझे लिटरली लगता है कि होनी चाहिए थी, जो मिसिंग है। छत्रपति संभाजी महाराज को धर्म पंडित कहा जाता है। उन्होंने बुद्ध भूषणम जैसे कितने ही ग्रंथ लिखे, वो कितने सारी लैंग्वेजेस बोलते थे। मूवी में एक सीन दिखा है, सिर्फ एक ही सीन, जिसमें वो एक अंग्रेज के साथ एक सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, बस खत्म। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट थी और वो मूवी में होनी चाहिए थी। जो बंदे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते उनको क्या लगेगा कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ वॉरियर थे। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की। पिन ड्रॉप साइलेंस था थिएटर में, पिन ड्रॉप साइलेंस। दिल और आंखें दोनों भर आए। जो हो रहा था स्क्रीन पे ऐसा लग रहा था कि नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए। हर स्टोरी का एंडिंग हैप्पी नहीं होता, ये सबको पता है, लेकिन ये क्लाइमैक्स देखते हुए आपको लिटरली ऐसा लगता है कि यार ये चीज इस मूवी के बारे में नहीं होनी चाहिए। जो भी स्क्रीन पे हो रहा था वो ऐसा लग रहा था ना कि किसी अपने के साथ हो रहा है। वो लास्ट संगमेश्वर वाली फाइट जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज अकेले होते हैं और उनके आजू बाजू में सैकड़ों मुगल होते हैं, वो सिंगल हैंडेडली वो सबसे लड़ते होते हैं। वो देखते हुए इतना बुरा लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि यार कोई अपना फंस गया यार। जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते और जिनको लगता है वो क्लाइमैक्स सीन देखने के बाद उनके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली उनके साथ कितना बुरा किया। सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे थे कि लोग थिएटर से रोते हुए आ रहे हैं बाहर। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी फैमिली के साथ जाके थिएटर में ये मूवी देखिए और प्रूव कीजिए कि अगर कंटेंट अच्छा है, मूवी अच्छी है, कास्ट अच्छी है और डेडिकेशन के साथ मूवी बनी है तो उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, फेक प्रमोशन की जरूरत नहीं है, फेक बुकिंग की जरूरत नहीं है। लोग खींचे हुए आएंगे और उस मूवी को अपना बना के हिट कर देंगे। मेकर्स ने मूवी बना दी है, अब ये हमारे हाथ में है कि इस मूवी को कितना जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए। इस मूवी को इतना हिट करना है हमें कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हिस्टोरिकल मूवी पे इतना रिसर्च करे, इतनी पॉलिश्ड मूवी हमारे सामने लाए कि जब वो सामने आए तो हम और हमारी आगे के जनरेशन मूवी देखे और सीखे और जाने कि हमारी हिस्ट्री कितनी ग्रेट थी। आज जो ऐशो आराम में हम लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते, एक टिकट बाय कर ले और जाए और थिएटर में मूवी देखे। तो ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूँ, पार्वती पतये